हमारा सोचने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने जीसस की एक बात पढ़ी थी। वो कह रहे हैं कि जैसी तरंगे आप अपने अंदर पैदा करोगे वैसा ही आपका संसार हो जाएगा। सो अपने अंदर शांति की तरंगे पैदा करो। अपने ही बनाए संसार में तुम जीते हो, तुम्हें वैसा ही संसार मिलता है जिसके कि तुम योग्य हो, क्योंकि तुमने वैसा सोचना अपनी लाइफ में लगातार रखा है। तो वही तुम्हारा संसार बन जाता है। वैसी ही तुम्हारी ज़िंदगी में भाषाएं आने लग जाती हैं, वैसे ही लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आने लग जाते हैं। जीसस ने कहा है कि किसी के घर में भी प्रवेश करने से पहले, किसी के घर में जाने से पहले ही कह डालो कि यह घर बहुत शांत है। मैं इस घर में जाऊंगा तो सब मुझसे बहुत प्यार से मिलेंगे। चाहे आप किसी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी क्यों ना जा रहे हो उनके यहाँ पे, अगर आप मन में यही भाव करके जाओगे कि वहाँ पे सब शांत है, सब प्रेम पूर्ण है, जब हम जाएंगे तो वहाँ शांति से ही वापस आएंगे। जब आप ये वाला मंत्र जाप करते हुए किसी के घर जाते हैं, लाइक आपने उनके घर में वो वाली एनर्जी ऑलरेडी भेज दी है। तो जब हम ऐसी वाली एनर्जी किसी के घर में भेज देते हैं उनके घर में एंटर होने से पहले ही, तो वहाँ का सारा माहौल ही बदल जाता है। जब हम कहना ही ना हो कि सिर्फ कहने की बात ना हो कि उस घर में सब शांत हो, पूरा भाव ही कर डालो कि जब हम वहाँ होंगे तो कितने हम अच्छे से उस माहौल में अपने मन की बात कह भी आएंगे और उनके जवाब भी सुन के आएंगे। जो समस्या बहुत बड़ी समस्या लग रही है वो बहुत छोटी समस्या भी बन जाएगी। या हम किसी खुशी के लिए जा रहे हैं, हम उदास हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम जब वहाँ जाएंगे तो हम इतने खुश होके आएंगे वापस, इतने तरंगित होके आएंगे, इतने उत्साह से भर के आएंगे। जब आप ये भाव करके किसी के घर में एंटर होते हो, तो जब तुम अपने घर, अपने मन की वो वाली शांति किसी घर ले जाते हो, तो जब ये मैसेज उन तक पहुंच जाता है, वो एनर्जी उन तक पहुंच जाती है, तो ऑलरेडी चारों तरफ जब आप वहाँ जाते हो तो आपको हर तरफ से शांति महसूस होती है। आपके साथ वो बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत आनंद के साथ जब आप वापस आते हो तो बहुत आनंद के साथ वापस आते हो। आपको लगता है उनके घर जाना सफल हो गया। यदि हकीकत में तुम इस भाव को फैला रहे हो, लाइक अपने पे डाउट नहीं कर रहे हो कि मैं जो ये सोच रहा हूँ जाने के लिए उनके घर में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, अगर आप पूरे फेथफुल होके इस भाव को करते हो तो आप हैरान हो जाओगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि वहाँ जाने पर आपको इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और इतना पोलाइटली वो आपसे मिलेंगे। उनका छूना, उनका बात करना, उनका आपके सामने कुछ भी प्रेजेंटेशन करना आपको खुश कर देगा, आपको स्पेशल फील करवाएगा। आपके लिए वो एक सत्संग हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे मैं किसी एक धार्मिक कृत्य को करके आ रहा हूँ। मात्र कहना ही नहीं है, उस भाव को जीना भी है। अचानक ही तुम उस व्यक्ति में फ़र्क महसूस करने लगोगे, जैसे कि उसकी चेतना में कोई अज्ञात चेतना भर गई हो और वो पूरी तरह से दूसरा व्यक्ति बन गया हो। वही व्यक्ति जो मिलने पर पता भी नहीं चलता था कि कब वो गुस्से में भी आ जाता था या कब वो अपने मूड को ख़राब भी दिखाता था, वही इंसान अब आपको जाने पर, जब आप उसको अच्छी एनर्जी के साथ किसी के घर में एंटर होगे, तो वही इंसान अब आपके साथ इतने अच्छे होंगे और कहेंगे कि दोबारा भी आना, और आपको भी लगेगा कि हमें फिर से जाना चाहिए। जहाँ भी जो भी काम करो, कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करो पहले से उसको इमेजिन कर लो कि मेरे साथ ये बेस्ट होने वाला है, और वो होता चला जाता है। ये सारा
खेल कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजने का है। सारा खेल हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। माइंड जो है कंटिन्यू हर रोज नई 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 चीज़ें अपने अंदर भरता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को अपने अंदर नहीं भरता है। वो बार बार रिपीट की हुई चीज़ों को, बार बार प्रैक्टिस की हुई चीज़ों को ही अडॉप्ट करता है। सो जो आप चाहते हो बार बार प्रैक्टिस कीजिए उन बातों का जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो। प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार वैसे थॉट्स लाने से, बार बार वो वाले एक्शन करने से सब कॉन्शियस माइंड वैसा ही करना शुरू कर देता है। आपका इन्वायरमेंट वैसे मिलने लग जाता है, आपके रिलेशन वैसे होने लग जाते हैं, आपकी ग्रोथ के स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए आपको वैसी स्टेयर्स मिलना शुरू हो जाती है, आपको वैसी ऊंचाइयां मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपके अंदर का स्वभाव वैसा बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको सुख और शांति चाहिए तो आपको हमेशा सुख और शांति के ही विचार करने पड़ेंगे। अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या फियर से बाहर निकलना है तो आपको पॉजिटिव, खुश दिल होना, फियरलेस होना। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं फियरलेस हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं बहुत हेल्दी पर्सन हूँ, ऐसे भाव हर रोज़ करने पड़ेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि थोड़े ही दिन में आप में वो चेंज आने लग जाएंगे। आप वैसे एक्शन भी करने लग जाएंगे। लगेगा थोड़ा स्लो हो रहा है प्रोसेस, स्टार्टिंग में स्लो ही होगा, लेकिन फिर वो ट्रेन ट्रेन जो चलेगी वो बहुत तेज होगी, फिर वो रॉकेट की तरह चलेगी, और फिर वो आपको पता भी नहीं होगा कब आप फुल पॉजिटिव हो गए, या कब आप फियरलेस हो गए, या कब आप ऊंचाइयों पे आ गए, कब आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड आ गई, कब आप गुस्से को कंट्रोल करना अपने अंदर ही सीख गए, गुस्सा आना शुरू हुई हुआ और आपको पता चल गया कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो कब पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। पर प्रैक्टिस तो हर रोज़ करनी ही पड़ेगी, अपने अंदर मैसेज तो हर रोज़ देना ही पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हो। आपको मेरी टॉक कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, आई एम वेटिंग।